Today we'll discuss about fraction. That what is fraction, what are the fractional terms, and why the fraction word came या fractions क्यों आए maths में, and what is the everyday use of fraction. That why we are reading fraction. What is the real life use of fraction? So let us start. So first is what is fraction. Okay. So before that, I'm showing you a one plain sheet. There is one plain sheet. तो there is no division. और अगर आप तो उस plain sheet को हम क्या बोलते हैं, या आप इसको उस example से समझिए, जैसे अगर आपकी मम्मा आपको चपाती देती हैं तो वो एक plain एक whole चपाती देती है. तो that's why we say this plain sheet as a whole. तो जब भी हमारी कोई शीट या कुछ भी किसी भी पार्ट्स में खाने की चीज हो, जैसे रोटी हो गई, अगर वो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होती, दैट्स बिल्कुल प्लेन होती है, तो विल से इट होल. तो ये इसे भी हम क्या बोलेंगे, होल. तो अगर आपको जो रोटी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, होल रोटी, पूरी एक रोटी है. ठीक है. नाउ when we start eating, जब हम रोटी खाते हैं तो what we do, हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हम उसको खाते हैं, क्योंकि एकदम तो आप सारी रोटी नहीं खा पाओगे. तो इसी तरह मैंने क्या किया, इस होल शीट्स को भी ना पार्ट्स में डिवाइड किया. बस यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. हाँ, और मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, देयर आर 4 पार्ट्स, एंड द मेन थिंग इज कि जो मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है दैट आर इक्वल. सारे पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल. सपोज इफ आई टेकन वन ऑफ द पार्ट, अगर मैं एक पार्ट को निकाल दूं, तो हाउ कैन यू शो दिस, कि अगर मैंने एक पार्ट को निकाल दिया, आई हैव टेकन आउट वन पार्ट, तो हाउ यू विल शो इट. तो आई कैन राइट एज 1/4. अब ये 1/4 कैसे है, सपोज जैसे मैंने एक पार्ट निकाल दिया तो इट इज 1, एंड टोटल पार्ट्स आर देयर इज व्हाट, 4. तो आई राइट इज 1/4. बट व्हाट इज दिस 1/4, ये क्या है 1/4? So that is your fraction. What is fraction? A fraction is a part of whole. ये डेफिनेशन हम हमेशा पढ़ते आए हैं, बुक आप हर बुक में उठा लीजिए, आपकी सबसे पहली लाइन यही होगी. बट व्हाट डज दैट मीन? तो वही मैंने आपको दिखाया कि होल के कुछ पार्ट्स जो हम टेकन आउट कर रहे हैं या शेडेड कर रहे हैं या अनशेडेड पार्ट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि अ फ्रैक्शन इज पार्ट. किसका पार्ट है, एक होल का पार्ट है. पहले वो क्या था, एक होल था, देन हमने उसको क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम उसी को दिखाते हैं इन दैट फ्रैक्शन फॉर्म. एंड वन मोर थिंग, दैट पार्ट शुड बी डिवाइडेड इन इक्वल. जैसे अगर आपके घर में केक आया है तो मदर्स क्या करती है, दे विल डिवाइड इट इन इक्वल पार्ट्स. शी विल नॉट कि अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगी कि एक बच्चे को ज्यादा दे दिया, एक बच्चे को कम दे दिया. शी विल व्हाट, शी विल डू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगी. तो उसी ही बोलते हैं फ्रैक्शन, कि जब हम होल एक प्लेन हो, एक नॉर्मल होता है, और जब उसे हम क्या करते हैं, प्लेन चीज होती है, और हम उसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, एंड द पार्ट शुड बी इक्वल. एंड हाउ वी विल राइट इट, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ऊपर 1 था नीचे 4 था. हम जो और टॉप वाला नंबर होता है, विल से इट न्यूमरेटर, एंड जो बॉटम नीचे वाला नंबर होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. एंड ये जो बीच का साइन होता है, दैट इज योर फ्रैक्शनल बार, और यू कैन से डिविजनल बार, क्योंकि ये डिवीजन का साइन होता है, डिवीजन में भी ऐसे ही साइन होता है. तो फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड द बीच जो ये वाला साइन है, दैट इज योर फ्रैक्शनल बार. एंड व्हाट अब नाउ, व्हाट इज न्यूमरेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर? Here I've shown you a figure that is of circle, and this circle, this whole is divided in again in 4 parts, and one of the part is shaded. यहाँ पे एक part को shade किया हुआ है. तो how can you write it? क्या आप top में लेंगे, या क्या आप numerator में लेंगे, और क्या आप denominator में लेंगे? तो shaded part only one है, तो I will write as 1, which is your numerator, and then I will write 4, that is the total part in your denominator. क्योंकि हमेशा total marks, अगर आप क्लास आप अपने मार्क्स देखें तो आपकी मैम आपको ऐसे ही मार्क्स देती है, लाइक अगर सपोज 10 मार्क्स का टेस्ट है तो अपॉन हमेशा टोटल मार्क्स हमेशा डिनोमिनेटर होते हैं. बट न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं, दैट न्यूमरेटर दैट इज योर टॉप डिजिट, हम उसमें कभी शेडेड पार्ट भी लेते हैं या अनशेडेड पार्ट. तो इट ऑलवेज टेक, इट शोज द पार्ट वेदर इट इज अनशेडेड और शेडेड. वो शेडेड पार्ट भी बता सकता है और अनशेडेड भी. बट जो न्यूमरेटर होता है, दैट विल ऑलवेज शो यू द पार्ट, कि उसमें आपने कितने पार्ट टेकन आउट कर दिए या कितने पार्ट शेडेड हैं, एनीथिंग. एंड डिनोमिनेटर is your total, how many total parts.
तो अगर इसी फिगर को अगर एक और फ्रैक्शन में शो करना हो तो I can write it as 3/4. Why 3? Because unshaded part कितने हैं 3 and total parts कितने हैं 4. So it can write also 1/4. We can write it as 3/4. But it depends upon the question. If it asks about shaded part, so we'll say 1/4. If it talk about unshaded part, so I will write as 3/4. So these are your fractional terms. In numerator, we always show the part, whether it is your shaded parts को show किया जाता है, उनके parts को कि हमारे parts में हमारे कितने shaded हैं या कितने unshaded हैं, और denominator में we always take total parts. Total में shaded भी, unshaded भी, everyone. ठीक है? Now the question arises कि why do we need a fraction? Fraction की जरूरत क्यों पड़ी? We have a whole numbers, we have a natural numbers, and we have studied integers also. अब हमारे पास एक negative numbers की भी list आ गई है, तो fraction की जरूरत क्या है? कि why एक और नई term आ गई fraction for us. तो एक scenario discuss करते हैं, एक example से समझते हैं. सपोज आपके घर एक केक आया, तो क्या आप वो पूरा का पूरा केक एक ही बारी में खा लोगे? लाइक होल केक यू कैन ईट इन द वन गो, एक ही बारी में? तो नो. देन इफ आई आस्क, सपोज आपके घर में केक आया, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने कितना केक खाया, तो वन तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो पूरा केक ही एक है. तो व्हाट, आप कैसे मुझे बताएंगे कि मैंने इतना केक खा लिया? तो दैट इज ऑल्सो नॉट योर आंसर कि वन बोले, टू बोले. टू कैसे बोल सकते हैं? एक ही तो केक है, तो वी कैन नॉट से टू, या वी कैन नॉट से वन. वन तो हम तब बोलेंगे कि हमने पूरा केक ही खा लिया. इफ आई आस्क कि आपने कितना केक, आप पूरा केक तो एक बारे में खा नहीं पाओगे. तो उसके लिए एक न्यू काइंड ऑफ नंबर आया, दैट इज व्हाट? फ्रैक्शन. वो होते हैं हमारे फ्रैक्शन. सपोज आपके पास एक केक था और उस केक में सपोज उसके भी 4 पार्ट्स किए गए थे और उसमें से आपने एक पार्ट खा लिया. तो आप मुझे उसे बोल तो सकते हो कि 4 पार्ट्स थे केक के और उसमें से मैंने एक पार्ट खा लिया. बट इफ यू वांट टू राइट इट, हाउ यू विल राइट इट? So that will write 1/4. That is your, if there are 4 parts, so I will eat, if I have eat one part, so I will write as 1/4, where 1 is the numerator, which shows the how much part we have eaten, and 4 is the denominator, जो आपको बता रहा है कि total कितने parts थे. तो 1/4 से मुझे पता चला कि there are 4 parts. 4 parts थे केक के, उसमें से हमने कितने पे खा लिया केक? 1 पोर्शन खा लिया. इफ आई से कि कितना केक बचा है, तो यू विल से 3/4. 3 पार्ट्स बचे हैं एंड टोटल पार्ट्स क्या हैं? 4. तो दैट्स व्हाई वी नीड अ फ्रैक्शन. अब मैंने आपको हर वीडियोस में, अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखे हुए हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि व्हाई डू वी नीड अ फ्रैक्शन, या मतलब कि व्हाई, व्हाट इज द रियल लाइफ यूज ऑफ दैट चैप्टर. जैसे हमने इंटीजर्स पढ़ा, देन आई आल्सो टोल्ड यू सेम वे फ्रैक्शंस भी रियल लाइफ में यूज होते हैं. बट कहाँ यूज होते हैं? इन कुकिंग, मेजरमेंट, टेलिंग टाइम, मनी, एज. अब आपको लग रहा होगा ये कैसे यूज होते हैं. अगर आप लोग अपनी मदर्स को कुकिंग करते हुए देखो, तो वो अगर इफ यू आस्क कि आपने कितनी शुगर डाली, अगर शी से मैंने हाफ टी स्पून शुगर डाला है, या इफ ऐसे कि पूछा जाए कि आपने कितनी टी लीव्स डाली हैं, तो शी 1/4. या अगर आप किचन में देखें तो टूल्स भी ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्पून्स दिखाए हुए हैं, लाइक देयर 1/4 टीस्पून, 1/2 ऑफ द टीस्पून. तो एक स्पून्स की एक वो भी आती है, जैसे बहुत सारे वो होते हैं हैंडल, जिसमें यहाँ पे मैं इमेज भी आपको शो हुई है. तो वी यूज्ड, क्या कहते हैं, इन कुकिंग आल्सो वी यूज्ड फ्रैक्शन इन कुकिंग आल्सो. और यू कैन, इफ अगर आप लोगों ने कुकिंग रेसिपी बुक देखी हो, तो कुकिंग रेसिपी में तो सबसे ज्यादा आपके फ्रैक्शन यूज हुए होते हैं, क्योंकि वो यूजुअली बता रहे होते हैं कि add half a teaspoon of something, anything, turmeric, or add a 1/4 teaspoon of baking powder in a cake. So we are using a fraction, because 1/4 is also what? Your fraction. In money also we use fraction. Suppose if you have a bank account, if I used half of my money, so I say I use my half money, half of the money. Half is what? 1/2. If I say I've used 70% of my money, 70% is what? 70/100. So here we are also using a fraction. In even age, in telling of our age also we are using a fraction. Suppose I'm showing you Mia is 2.5 years old. So we can say it's 6 months also, or if we want to show it in fraction, so somewhere ऐसे भी बोल देते हैं 2.5.
मतलब कि वो 2 साल और 6 month की है, तो we'll say half month. If I say my age is like 24 and half month, मतलब 24 and a half. So I'm showing it that 24 years and 6 months. So in age also we are using a fraction. Even in time, अगर आप देखो तो हम time को usually we say कि it's like 1:15, बट अगर आपने देखा हो तो वी ऑलवेज से कभी कभी हम क्वार्टर भी बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट भी बोलते हैं, क्वार्टर टू भी बोलते हैं. तो व्हाट इज क्वार्टर? क्वार्टर इज योर 1/4 and 1/4 is also your what? Fraction. So here we are using fraction, and there are many more example if we are using fraction in your daily life. Here I'm showing a limited example, but yes, we are using fraction in our everyday life. So thank you, and in the next video I will cover how many types of fractions are there. So thank you, keep watching and subscribe it and like it. Thank you.